नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं रोहित सिंह हाजीपुर बिहार से सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे बायोफ्लॉक फिशिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगा जो कि मेन रीज़न है बायोफ्लॉक फेल होने का। बायोफ्लॉक फेल क्यों हो जा रहा है, कुछ लोग क्यों नहीं कर पा रहे, इस पे हमारी बातचीत आज होगी। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के भी रखा है ताकि हम लोग स्पेशली कुछ पॉइंट्स पे बात कर पाए जिसके लिए अनसक्सेसफुल हो रहा है, जो पॉइंट हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं और वो उस वजह से बायोफ्लॉक अनसक्सेसफुल हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम पूरा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फिश सीड क्वालिटी। सबसे पहले मान लीजिए आपने पूरा टैंक का सेटअप बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया, हर चीज़ का आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है, क्वालिटी वाला मटेरियल आपने यूज़ किया, लेकिन आपने अगर मछली का जो बीज है जीरा वो अगर आप सही नहीं लाए तो आपका जो पूरा प्लांट है वो फ्लॉप कर जाएगा। बिकॉज मछली का जो जीरा जो है वो आपकी ग्रो ही नहीं करेगी, कुछ तो मर जाएगी, मैक्सिमम मर जाएगी। बिकॉज अच्छा जो क्वालिटी का जो जीरा होती है ना वो सर्वाइव कर जाती है कोई भी कंडीशन में, लेकिन जो ख़राब जीरा होती है, ख़राब मछली का जो बीज होता है, बच्चा जो होता है, ख़राब मछली का जो बच्चा होता है, वो आप कितना भी अच्छा ट्रेनर से आप सजेशन लीजिए या फिर कितना भी अच्छा मेडिसिन खिलाइए, वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो दोस्तों, मछली का जीरा लेते समय बहुत ही सावधानी रखें, चेक कर ले कि उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। ब्रूडर, अब जहाँ से भी मछली का बच्चा ले, ध्यान रखिए कि ब्रूडर बड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, टैंक सेटअप और एरिएशन सेटअप। टैंक सेटअप पे भी आप ध्यान रखें, कितना आपका स्लोप आप रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो आपको अमोनिया रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपका जो स्लज निकलता है प्रेशर में, उसके लिए अमोनिया का वो जो स्लज जो आप बनाते हैं टैंक का जो सेटअप, और आप जो बनाते हैं स्लोप, वो स्लोप सही होना चाहिए। मिनिमम उसका जो हाइट साइड से होना चाहिए, 8 से 10 इंच का हाइट होना चाहिए सेंटर से ऊंचा। तब जो है आपका जो अमोनिया मतलब वो कभी बनने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो भी स्लज है वो एक ही बार में निकल जाएगा आउटलेट के द्वारा। ठीक है, आउटलेट का भी जब आप उसका बनाएं तो ध्यान रखें कि उसका जो आप जब बनाएं आउटलेट तो उसका स्लोप जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 10 इंच तक डाउन चला जाना चाहिए, या फिर उससे भी ज़्यादा आप रख सकते हैं, 12 इंच तक आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितना आप डाउन रखेंगे उतना ही आपका जो है स्लज एक प्रेशर में निकलेगा। अब देखिए, इसमें एरिएशन सेटअप का भी एक बात है। एरिएशन में क्या होता है ना कि आप कभी कभी एयर स्टोन का यूज़ कर रहे हैं, डायफ्राम पंप से अगर कर रहे हैं, तो एयर स्टोन को आप अपना जो टैंक का जो बॉटम है, बॉटम से सिर्फ 2 से 3 इंच ऊपर रखिए, सिर्फ 2 से 3 इंच ही ऊपर रखें, उससे ज़्यादा ऊपर ना रखें। इससे क्या होता है कि वो जो नीचे का जो मटेरियल जो होता है ना, स्लज जो होता है, उसको जमने नहीं देता, उसको ब्लो करते रहता है। एरिएशन का जो एयर स्टोन है वो ब्लो करते रहता है। उससे क्या होता है कि आपका नीचे मैल बहुत कम बैठेगा ज़रूर, लेकिन बहुत कम बैठेगा। दोस्तों उसके बाद आ जाता है एरिएशन का पंप सिलेक्शन। एरिएशन का पंप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका पंप सिलेक्शन। एरिएशन अगर आपने बायोफ्लॉक टैंक में अच्छा नहीं रखा तो सर आपका ये जो बायोफ्लॉक जो है वो फ्लॉप कर जाएगा, पूरा फ्लॉप कर जाएगा। बिकॉज सारा चीज़ एरिएशन पे ही डिपेंड करता है। मछली का कल्चर डीओ अगर अच्छा है तो आपको नाइट्राइट का प्रॉब्लम, नाइट्रेट का प्रॉब्लम, अमोनिया का प्रॉब्लम नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से डील करते हैं इस सिचुएशन को। और आपको अगर फर्दर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम झेलना नहीं है अमोनिया का, नाइट्रेट का, तो आपको एरिएशन का पंप अच्छा सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत कम सजेस्ट करता हूँ। अगर मान लीजिए आप 5 टैंक से करते हैं, मिनिमम स्टार्टिंग तो आप 2 ही टैंक से करें, लेकिन आप ज़्यादा जब टैंक लगाए सक्सेसफुल होने के बाद, तो आप जब 5 टैंक या 10 टैंक लगाए तो हमेशा रिंग ब्लोअर या रूट ब्लोअर पे जाए। डिपेंड करता है, अगर आप 5 से 10 टैंक का कर रहे हैं तो आप रिंग ब्लोअर से कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा का जा रहे हैं तो आप रूट ब्लोअर का इस्तेमाल कीजिए। डिपेंड करता है कि आपका वाटर
कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से आप एरिएशन का जो पंप है वो आप सेलेक्ट कीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर फ़ोन कर लीजिएगा, हम आपको बेस्ट से बेस्ट सजेस्ट करेंगे। उसके बाद का आता है जो फ़िश फीड जो खिलाते हैं, मछली का जो दाना जो खिलाते हैं। बहुत बार क्या होता है ना लोग, ये जो दाना जो आप देख रहे हैं ये एबीस कंपनी का है, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपना खर्च को कम करने के लिए लोकल कंपनी का फीड दाना खिलाते हैं मछली को, और यही गलती कर बैठते हैं। वो लोकल फीड का दाना जो होता है ना, वो मछली के पानी को गंदा कर देता है। मछली का जो पानी जो है, जो मतलब बायोफ्लॉक का टैंक का जो पानी जो है, अगर गंदा हो गया और इसमें बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन अटैक हो गया, बैक्टीरियल अटैक हो गया या फंगल अटैक हो गया पानी में, तो वो मछली को बहुत हैम्पर करेगा और फिर आपको एक लंबा प्रोसेस आ जाएगा। मछली का ग्रोथ कुछ दिन के लिए रुक जाएगा और लंबा आपको फिर उसको निकाल के उसको आपको एंटीबायोटिक या कुछ प्रोसेस मेडिसिनल कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उतना दिन के लिए आपका एक ग्रोथ रुक जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि फ़िश का जो फीड है, मैं तो सबसे बेस्ट प्रेफर करता हूँ एबीस का फीड, जो कि सबसे बेस्ट होता है। ग्रोथ आपको अच्छा मिलेगा, पानी भी गंदा नहीं करेगा, और 32% प्रोटीन का आपके दाना खिलाए। जब आप स्टार्टिंग हैचरी से लाए तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो दोस्तों फिश फीड का भी ध्यान रखें। उसके बाद ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम सभी लोग को बोलते हैं मिनिमम 2 टैंक से शुरुआत कीजिए। इससे क्या होता है कि अब आप जब ग्रेडिंग कीजिएगा, मतलब जब आप मछली को डिवाइड कीजिएगा, बड़ा वाला एक टैंक में, छोटा वाला एक टैंक में, इसी को ग्रेडिंग कहते हैं हम लोग। इससे क्या होता है कि हम मछली का जो दाना जो होता है ना, वो निर्धारित कर लेते हैं साइज़, कि अच्छा इस टैंक में इतने साइज़ का मछली है, इसके लिए ये दाना ये साइज़ का फीड जाएगा, और ये टैंक में छोटी वाली मछली है तो उसके लिए ये साइज़ का फीड जाएगा। और अगर आप ग्रेडिंग नहीं करते, मान लीजिए छोटा बड़ा मछली आपका एक ही टैंक में है, मान लीजिए आपने बड़ा दाना दे दिया बड़ी मछली के लिए, बड़ी मछली तो खा लेगी लेकिन छोटी मछली नहीं खा पाएगी क्योंकि उसका मुंह छोटा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो ग्रेडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्लाइमेट, टेम्परेचर, मतलब जो आप जब कल्चर करने का जो टाइम सिलेक्ट करते हैं, कब कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई शुरुआती में कर रहा है फिश फार्मिंग टैंक में, बायोफ्लॉक टैंक में, तो आप ध्यान रखिए कि ठंड, विंटर को अवॉइड करें। आपका एरिया को देख ले, आपके एरिया में कैसा ठंड पड़ता है उसको देखते हुए, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है तो आप विंटर में कल्चर अपना स्टार्ट ना ही करें, एकदम उसको बंद रखें। आप जब 1-2 बार कल्चर हो जाए तो आपका बेस्ट टाइम है कल्चर स्टार्ट करने का, मार्च का एकदम शुरुआती, या फिर मार्च का 15 या 20 तारीख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मार्च के पहले वीक से टेम्परेचर नॉर्मल आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, मार्च अप्रैल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा वेदर रहेगा, बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है, मछली ये सब के लिए वातावरण बहुत अच्छा आ जाता है। उस टाइम से आप नवंबर तक कल्चर कर सकते हैं, जो लोग शुरुआती में कर रहे हैं। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, तो जो लोग जानते हैं कि हम टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे, जो लोग प्लास्टिक वगैरह से कवर करके अपना टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, या फिर आप बहुत सारे नेट आता है, एग्रो ग्रीन नेट आता है, पॉली नेट भी आता है, जो टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मदद देता है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है उसमें। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत लोग इस चीज़ में, बहुत लोग ठंड में ही कल्चर स्टार्ट कर देते, इसलिए बहुत लोग अनसक्सेसफुल भी हुए इसी कारण। और वो लोग बोलते हैं कि बायोफ्लॉक फेल है। बायोफ्लॉक फेल नहीं, बायोफ्लॉक सक्सेसफुल है। फ़र्क बस यही है कि आप कितना जानकारी रख के आप स्टार्ट कर रहे हैं। बायोफ्लॉक के लिए स्पेशली बेसिक के लिए मैंने एक किताब लिखा है, बायोफ्लॉक फिशिंग सॉल्यूशंस, जो कि आप कहीं पे भी ले सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया हम उसको सप्लाई कर रहे हैं बाई पोस्ट। और उसको आप बेसिक को पढ़ें, अपना जानकारी बढ़ाए, अपना नॉलेज बढ़ाए, उसके बाद ही आप स्टार्ट करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों जब भी आप मछली को लाएं, सबसे पहला चीज़ हैचरी से लाने के बाद हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिए। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आप ज़रूर करें। 4 से 5 दिन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करवाइए। एंड्रोफ्लोक्सासिन 10% ओरल सॉल्यूशन, ये जो आती है ये कॉम्पोजिशन है, आप ये कॉम्पोजिशन का कोई भी दवाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही दवाई खरीदिए, इसका नाम है एंड्रोसिन, ठीक है, लेकिन इसका कॉम्पोजिशन है एंड्रोफ्लोक्सासिन 10% ओरल सॉल्यूशन, ये कॉम्पोजिशन है। तो इस कॉम्पोजिशन का आप एंटीबायोटिक खिलाइए, 4 से 5 दिन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों।
उसके बाद आप सैनिटाइज करवा लीजिए। वॉरबैक का जो सुक्रेना WS जो है, वॉरबैक कंपनी बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। जो लोग गाय भैंस का बिज़नेस करते हैं, दूध का बिज़नेस करते हैं, वो लोग जानते हैं वॉरबैक। जो लोग मुर्गी पालन भी करते हैं वो लोग भी जानते हैं। जो लोग बकरी पालन करते हैं वो लोग भी जानते हैं। वॉरबैक बहुत ब्रांडेड कंपनी। तो इससे सैनिटाइज कीजिए। 36 घंटे का प्रोसेस है। प्रोसेस जानने के लिए हमको फ़ोन करना पड़ेगा। डिटेल्स में आपको मैं बता दूंगा। दोस्तों, ये मास्टर किट, ये जो API का जो मास्टर किट आप देख रहे हैं, ये आप अपने पॉन्ड कल्चर अगर कर रहे हैं उसके लिए भी इसको रखिए। बिकॉज आपको पैरामीटर्स अगर आप चेक करके पॉन्ड कल्चर भी कर रहे हैं तो वो आपको डबल मतलब मॉर्टेलिटी रेट एकदम कम कर देगा। ये सब चीज़ आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, बायोफ्लॉक सक्सेसफुल क्यों नहीं है, ये मेन रीजंस है। और ये सब को अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपका बायोफ्लॉक सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, आपको एक अच्छे ट्रेनर से जुड़े हुए रहना पड़ेगा। आप एक अच्छे ट्रेनर के साथ संपर्क में रहें, उनसे सलाह लेते रहें, सजेशन लेते रहें किस तरीके से अच्छे तरीके से और कल्चर कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और मेरे ख्याल से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन सभी लोगों को मेरा जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो पहले आपके पास पहुँच जाएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई भी प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट में मेंशन करें, हम आपका उसका जवाब ज़रूर देंगे। उस क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर देंगे। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।